तो आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मेट्रो ने हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो आपके ऑप्शन है, पहला दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, चेन्नई मेट्रो और पटना मेट्रो। तो हम जान लेते हैं कि ये ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड देता कौन है। तो ये ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो है यूनाइटेड किंगडम की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है। यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका चेन्नई मेट्रो। ठीक है, चेन्नई मेट्रो। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी ले लेते हैं। भारतीय मेट्रो में चेन्नई मेट्रो को यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है। इससे संबंधित कुछ और पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 समारोह में सार्वजनिक क्षेत्र की एक महारत्न कंपनी है जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 समारोह में सार्वजनिक क्षेत्र की एक महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसको द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 से प्रदान किया गया है। ठीक है, इस समय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL के जो निदेशक है वो है डॉक्टर VK सिंह। ठीक है, ये जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इसको इसके CSR एक्टिविटी के लिए दिया गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित दो प्रश्न हल हो गए। एक और अनदर पॉइंट है कि शिक्षा अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए, मतलब शिक्षा अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर घनश्याम राय, को 13 अप्रैल 2023 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका प्रश्न था कि चेन्नई मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है। उसके बाद अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 समारोह में सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इस समय PGCIL के निदेशक डॉक्टर VK सिंह है और यह पुरस्कार इस कंपनी को CSR एक्टिविटी के लिए दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक और है कि शिक्षा अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर घनश्याम राय को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है जफर किजलकाया, दूसरा ऑप्शन है एलेसेंड्रा कोराज मुंडरू, तीसरा है चिलकवा मुंबा और चौथा है टेरो मस्टोनन। तो बता दें कि यह पुरस्कार अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है और यह इस वर्ष की 34वीं वर्षगांठ है इस पुरस्कार की। ठीक है, तो प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपके जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में सभी को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इस वर्ष 2023 में कुल 6 लोगों को दिया गया है। इस पुरस्कार को इन 4 ऑप्शन में 4 व्यक्तियों के अलावा 5वें एक और व्यक्ति है जिनका नाम है डेलिमा सिलालाही, जो इंडोनेशिया के हैं, उन्हें भी यह अवार्ड दिया गया है। उसके बाद एक है डायने विल्सन,
जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं उन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में कि यह पुरस्कार गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा, यह पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जिसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, इसे जो है ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है, इस अवार्ड को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार जो है दुनिया के 6 भौगोलिक क्षेत्रों, यह पुरस्कार दुनिया के 6 भौगोलिक क्षेत्रों में से प्रत्येक में से एक को दिया जाता है। ठीक है, तो इन भौगोलिक क्षेत्रों में कौन कौन आता है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उसके बाद द्वीप एवं द्वीप राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका, और आपका आ जाता है दक्षिण और मध्य अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो गया कि इस वर्ष प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार इस वर्ष 6 लोगों को दिया गया है। यह पुरस्कार गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। इसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार दुनिया के 6 भौगोलिक क्षेत्रों में से अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीप एवं द्वीप राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण और मध्य अमेरिका में प्रत्येक वर्ष किसी एक को दिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है? ठीक है, तो बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी है जिसका चयन जो है इन तीनों गेम्स में जो 2023 में आयोजित होने वाले उसके लिए हुआ है? तो इस आपके ऑप्शन है पूर्णिया, नालंदा, अरवल और जमुई। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका जमुई जिला। ठीक है, जमुई जिला में की रहने वाली है अंजनी कुमारी, जिसका चयन जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा के लिए हुआ है। जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा के लिए हुआ है जो 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर पटियाला में चयन हुआ है। इनका चयन कहाँ हुआ? राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर पटियाला में चयन हुआ है। हालांकि अंजनी कुमारी के अलावा देश के 14 और खिलाड़ियों को एथलेटिक्स के विभिन्न प्रतिस्पर्धा के लिए चयन किया गया है। इट मीन्स अंजनी के अलावा देश के 14 और खिलाड़ी हैं जिनको एथलेटिक्स के विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के लिए चयन किया गया। हाल ही में बिहार सरकार ने अपना 18वां आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है। ठीक है, इसके तहत स्वास्थ्य संरक्षणा के मामले में जमुई को प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, अपने 18वें आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार ने जमुई जिला को स्वास्थ्य संरक्षण के मामले में प्रथम स्थान पर रखा है, जबकि सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? सबसे अंतिम स्थान पर आपका सीतामढ़ी जिले को रखा गया है। ठीक है, तो ये आपके इस प्रश्न में हो गया कि अंजनी कुमारी ये जमुई जिला के रहने वाली है। ठीक है, जिसका चयन जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा के लिए हुआ है जो 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय की 2022 पर आधारित हालिया आंकड़े के अनुसार 2022 में विदेश जाने वाले बिहार के जिलों और लोगों की संख्या का मिलान करना है आपको। ठीक है, तो मोटे मोटी तौर पे समझ लेते हैं कि बिहार का कौन सा जिला, इट मीन्स किस जिले से सबसे ज़्यादा लोग विदेश जाते हैं या प्रवास करते बाहर। ऑप्शन है गोपालगंज, सिवान, पटना और मधुबनी। ठीक है, तो हम बता दें कि विदेश मंत्रालय द्वारा
विदेश मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट दी गई, ठीक है, जिसके अनुसार विदेश जाने वाले जिलों और लोगों की संख्या उसमें बताई गई, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ा जिला आपका साबित हुआ गोपालगंज, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा लोग गोपालगंज से जाते हैं, जिनकी संख्या 8,751। दूसरा में है आपका सिवान, जो गोपालगंज से सटे हैं, उसकी संख्या 8,310। तीसरे नंबर पर पटना का नंबर आता है, ठीक है, जिसकी संख्या है 6,993, ठीक है। तो इस तरह से एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार ये आंसर है आपका कि विदेश मंत्रालय के 2022 पर आधारित हालिया आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा गोपालगंज से लोग जाते हैं, ठीक है। मुंबई में हाल ही में आयोजित 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है वो आपको मिला है, किसको? राजकुमार राव को मिला है। किस फिल्म के लिए? बधाई हो के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं इस फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में, कि इस फिल्म फेयर अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड राजकुमार राव को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये मिला है आलिया भट्ट को, ठीक है। आलिया भट्ट को मिला है किस मूवी के लिए? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और जान लेते हैं कि कौन कौन सा ये है। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल के लिए अनिल कपूर को मिला है। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल फीमेल में सीबा चड्ढा को मिला है। निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन हुआ है? तो इसके ऑप्शन है आपके असम, बिहार, गोवा और त्रिपुरा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका गोवा, ठीक है। गोवा सरकार के पर्यटन विभाग ने हाल ही में विरासत महोत्सव विरासत महोत्सव 2023 सलीगांव में 28 से 30 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया, ठीक है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा के भी मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, ठीक है। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य की परंपराओं, सांस्कृतिक और कला का प्रदर्शन करके सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, ठीक है। इस प्रश्न में आपका एक ऑप्शन और है, वो है क्या? बिहार। तो बिहार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बिहार में जो मधुबनी की एक लोक गायिका है, जिसका नाम है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये 2022 से ही बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। और इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन भी नियुक्त किया है, ठीक है। मोटा मोटी तौर पे ये जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट खबर था। और मैथिली ठाकुर के बारे में जान लेते हैं कि मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को हुआ था, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार में। इसमें हाल ही में 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी ने 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की है, ठीक है। यानी इस बार 3 वर्षों के लिए ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसमें से बिहार के संगीत नाटक अकादमी ने जो 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की जो घोषणा की है, इसमें से बिहार के 13 कलाकार शामिल हैं, ठीक है, जिसमें से 8 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, ठीक है। मैथिली ठाकुर भी इसमें शामिल है। और मैथिली ठाकुर को जो अवार्ड दिया गया है वो उस अवार्ड का नाम है बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार,
ठीक है, तो मैथिली ठाकुर को ये दिए गए हैं बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही की गई घोषणा के अनुसार भारत अपनी अध्यक्षता के तहत एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं कोटा, पुणे, गुजरात और नई दिल्ली। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका नई दिल्ली। ठीक है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत 3 से 4 जुलाई को दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये तो भाई 2023 में होगा। 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2022 का आयोजन हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ठीक है, जहां भारत ने वर्ष 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभाली थी। एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है आपका एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक 17 और 18 मार्च 2023 को वाराणसी में आयोजित हुआ था। ठीक है, उसके बाद कुछ समय पहले वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया था। और ये जो है कुछ टाइम पहले एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वाराणसी में मार्च 2023 में हुई थी। और वाराणसी को ही इट मीन काशी एक जगह है जो वाराणसी में ही है। काशी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, बता दें कि एससीओ की जो स्थापना है, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। ठीक है, और भारत 2017 में इसका सदस्य बना है। ठीक है, ओके, तो ये एससीओ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की है? तो आपके ऑप्शंस हैं WHO, WTO, WMO और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका WMO। ठीक है, WMO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है। बता दें कि इसमें 55 पन्नों की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जो जल स्तर है, समुद्र का जल स्तर दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसमें पूरी दुनिया में भयंकर बर्बादी के आसार हो सकते हैं। विश्व स्तर पर बीते 8 साल में अब तक के सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहे हैं। विश्व स्तर पर बीते 8 साल, ये जो बीते 8 साल है अब तक के सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष रहे हैं, जिसके अनुसार 2022 जो है ये छठा साल है जब पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 2022 के दौरान औसत तापमान 2022 में जो है औसत तापमान आपका 1.15 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी 2022 के औसत तापमान में 1.15 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट जो एक रिपोर्ट है वो WMO द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी के तापमान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, समुद्र का जल स्तर दुगनी तेज़ी से बढ़ रहा है और बीते 8 साल में सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष रहे हैं। साल 2022 इस मामले में छठा साल है। ठीक है, एक प्रश्न और है, वो ये है कि फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके लालू यादव, दलाई लामा, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका दलाई लामा। ठीक है, ये क्या है? तिब्बती आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 26 अप्रैल
2023 को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और उनकी संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। ठीक है, इस अवार्ड के लिए, हालांकि इस अवार्ड के लिए उन्हें 1959 में चुना गया था, लेकिन तब चीन की वजह से वे तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। ठीक है, जिस वजह से पुरस्कार लेने नहीं जा सके थे। लेकिन अब 64 साल के बाद रेमन मैग्सेसे की टीम दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश स्थित उनके आवास पर उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इस पुरस्कार के लिए इनका चयन 1959 में ही हो गया था, लेकिन तब चीन की वजह से तिब्बत से भारत आ गए थे भागकर, और इस वजह से ये पुरस्कार लेने नहीं जा सके। अब 64 साल बाद रेमन मैग्सेसे की टीम जो है उनके हिमाचल प्रदेश स्थित आवास पर जाकर उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से हाल ही में अप्रैल 2023 में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है? 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की है। तो आपका ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, असम और उड़ीसा। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका राजस्थान। राजस्थान में जो 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की है वो इस लिस्ट में दिए गए हैं, आप इसको देखकर समझ सकते हैं। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें रिवीजन करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा आज की तारीख में या पिछले 3-4 दिनों के कुछ न्यूज़पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्लिप हैं, उसको भी हम इस वीडियो में शामिल कर देंगे। आप उसको देख के आप उसका भी रिवीजन कर सकते हैं, और इसी न्यूज़ के बेसिस पे ही करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।